हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। आप सभी का एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज ये आप सभी का दूसरा प्रैक्टिस सेट है जीएस का, और आने वाले समय में आप सभी को अन्य सब्जेक्ट का भी प्रैक्टिस सेट धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। अर्थात जहां मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई दे वह क्षेत्र क्या है आपको बताना है। तो जो आपका आर्कटिक क्षेत्र होता है वहां पर मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य में काला धब्बा क्या है। जैसे ये सूर्य है, इसके अंदर काला काला धब्बा दिखता है, तो ये काला धब्बा क्या है। क्या सूर्य में एक बड़ा काला छेद हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। सूर्य में कोई छेद ओद नहीं हो सकता है। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, गलत है। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश है उसको उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, अर्थात वो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर पाते हैं, इसलिए सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है। कल ही आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था, हाइड्रोजन और प्लस हीलियम इन दो गैसों से मिलकर के सूर्य का निर्माण हुआ है। तो 71% जो होता है वो आपका हाइड्रोजन इसमें होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। तो चंद्रमा एक उपग्रह है, शुक्र एक ग्रह है ना, तो ये तारा है। कह रहा पृथ्वी भी एक ग्रह है जबकि सूर्य एक तारा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सौर्य पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। जो सूर्य का पृष्ठ होता है यहाँ का तापमान कितना होता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत पाया जाता है। वो है हीलियम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो 88 होती है, याद रखिएगा। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। अर्थात वो ग्रह कौन सा है आप सभी को बताना है जो चंद्रमा की तरह कला दिखाता है, तो वो आपका बुध ग्रह है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो जो सबसे नज़दीक होगा वो बुध है, और ये सबसे कम समय में भी चक्कर लगाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला। तो पता ही है जो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा वही सबसे तीव्र गति से लगाएगा, तो इसका भी जवाब आपका बुध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। तो उसका भी राइट जवाब आपका बुध ही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। तो आपको बताना है अक्षीय झुकाव सबसे ज़्यादा बुध का है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्रमा के सादृश्य दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है जो चंद्रमा की तरह ही दिखता है। इसका राइट जवाब भी आपका बुध हो जाएगा, याद रखिएगा। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। जो पृथ्वी जितना बड़ा है वो बुध है, नहीं वो मंगल है, नहीं तो कौन सा ग्रह है, वो शुक्र ग्रह है, याद रखिएगा। जो शुक्र है वो पृथ्वी जितना बड़ा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो मंगल को कहा जाता नहीं, वह भी आपके शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह भी आपका शुक्र ही होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं। तो बुध और शुक्र ही हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। तो शुक्र ग्रह की पूजा वो लोग देवी के रूप में करते थे।
सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है वो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट जो ग्रह है वो शुक्र है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भोर का तारा है? तो शुक्र को ही भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र को ही सौंदर्य का देवता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। सुपरनोवा क्या है? तो एक मृतप्राय तारा होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरी ने किया था, याद रखिएगा। साउथ पोल पर पहुंचने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति कौन है? अमंडसेन है, याद रखिएगा। और 60 कह रहा है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? आपको बताना है। तो चंद्रमा है, याद रखिएगा। कौन सा है? चंद्रमा है। इसी के साथ आज हम लोग अपने इस टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं। प्यारे साथियों, आज 30 और क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया। अगली स्लाइड में फिर आपको 30 नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।